viewers, welcome back to our channel Unraveling Stories of Famous Personalities. फिर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसने बोला था ये कोट That Swaraj is my birthright and I shall have it? Well, ये कोट है और किसी का नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक, जो कि बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर है हमारी 20th सेंचुरी के, एंड इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में. अब बात करें तो इनका जन्म हुआ था एज केशव गंगाधर तिलक, और गंगाधर तिलक इनके पिताजी का नाम था. एंड ये एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, एक टीचर थे एंड एन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट. और ये अगर हम बात करें तो एक ट्रायम्विरेट था, लाल बाल पाल, उनमें जो सेकंड बाल है वो इन्हीं के नेम को डिनोट करता है. अब बात करते हैं कि तिलक ऐसे फर्स्ट लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, और इनको हेल किया जाता है कि ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. और उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हें कन्फर किया गया था एक टाइटल से जो लोकमान्य, और इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है कॉमनली. और इसका मतलब क्या होता है? लोकमान्य मीन्स कि एक्सेप्टेड बाय द पीपल, लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया था एज देयर लीडर. उसके बाद अगर हम बात करें, महात्मा गांधी ने इन्हें मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी कहा है. इसी से हम जान सकते हैं कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में वो बहुत ज़्यादा है, और उसको हम माप नहीं सकते चाहे कुछ भी करें. तिलक जो थे वो वन ऑफ द फर्स्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स थे स्वराज के, विच मीन्स सेल्फ रूल. सेल्फ रूल चाहते थे वो इंडिया के लिए, क्योंकि उस टाइम हमारा इंडिया कॉलोनियल एम्पायर के अंडर था, और इन्होंने बहुत ही रैडिकल अप्रोच को लिया इंडियन कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाने के लिए. अगर हम बात करें तो उन्हीं का एक कोट है मराठी में, जिसे मैंने आपके साथ वीडियो की शुरुआत में शेयर किया था, जो था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. आपको यहीं से पता लग जाता होगा कि उनकी जो विजन थी इंडिया को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट या फिर एक ऑटोनॉमस नेशन बनाने की, वो बहुत टाइम पहले से ही थी. इसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके साथ क्लोज अलायंस बना लिया, ताकि एक प्रोजेक्टरी वाले वे को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ सके. फॉर एग्जाम्पल बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, इनके साथ बना इनका एक ट्रायम्विरेट लाल बाल पाल, और काफ़ी सारे और लीडर्स जैसे अरबिंदो घोष, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लाई और मोहम्मद अली जिन्ना. अगर हम बात करें इनकी, तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था इन अ मराठी हिंदू चित्पावन ब्राह्मण फैमिली. चित्पावन ब्राह्मण्स एक ब्राह्मण्स की ही एक लीनिएज है, और इसमें इनका जन्म हुआ था रत्नागिरी में, जो कि आज के मॉडर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में स्थित है. तो उस टाइम अगर हम बात करें तो इनका जो एंसेस्ट्रल विलेज है वो है चिकली, और इनके जो पिता गंगाधर तिलक थे वो एक स्कूल टीचर थे और एक संस्कृत स्कॉलर थे, और इनके पिता की डेथ उस टाइम हो गई थी जब बाल गंगाधर तिलक केवल 16 ईयर्स के थे. अगर बात करें 1871 की, तो तब इनकी शादी करवा दी गई थी तापीबाई से, और उस टाइम ये 16 साल के थे, और इनके फादर की डेथ होने से कुछ ही दिन पहले हुआ था ये विवाह. और अगर हम बात करें, शादी के बाद तापीबाई का नाम सत्यभामाबाई रख दिया गया था. इनकी एक स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने बोला है कि रिलीजन एंड प्रैक्टिकल लाइफ आर नॉट डिफरेंट. द रियल स्पिरिट इज टू मेक द कंट्री योर फैमिली इंस्टेड ऑफ वर्किंग ओनली फॉर योर ओन. द स्टेप बियॉन्ड इज टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू सर्व गॉड. तो इसी से पता लग जाता है कि उन्होंने बोला है कि रिलीजियस और प्रैक्टिकल लाइफ ये सिर्फ हमारे पर्सनल स्फेयर में नहीं होता, उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि वही तो है हमारी रियल कॉन्शियसनेस. अगर हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर पाएंगे, विच मीन्स कि हम गॉड को सर्व कर रहे हैं डायरेक्टली. अब हम बात करें कि तिलक का जो लॉन्ग पॉलिटिकल करियर था उसमें उन्होंने काफ़ी बार एजिटेट किया इंडिया के फ्रीडम के लिए, इंडिया की ऑटोनॉमी के लिए फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. बिफोर गांधी अगर हम बात करें तो यही थे जो कि लीडर थे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके. उसके बाद अगर हम बात करें, उनके जो बहुत फेलो महाराष्ट्रियन कंटेम्प्रेरीज थे जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक को उनके कंपैरिजन में एक रैडिकल नेशनलिस्ट और सोशल कंजर्वेटिव इंसान समझा जाता था, और बोला जाता था कि इनकी आइडियोलॉजी जो है वो मॉडरेट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक एक्सट्रीमिस्ट टाइप की आइडियोलॉजी ये फॉलो करते थे. उसके बाद अगर हम बात करें, एक स्टेज पे इनकी पॉलिटिकल लाइफ में इनको बोल दिया गया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बाय ब्रिटिश ऑथर सर वैलेंटाइन किरोल. अब हम बात करें कि इनकी लाइफ टाइम में बहुत सारे सेडिशन चार्जेस लगे इनके ऊपर 3 टाइम्स बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, जैसे 1897, 1909 और 1916 में. और 1897 में
तिलक को सेंटेंस कर दिया गया था 18 months in prison for preaching disaffection against the British राज। अब बात करें ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट की, तो तिलक एक आर्डेंट पार्टिसिपेटर थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट की। 1916 और 1918 में ये अपने चरम पर थी। अगर हम बात करें इनके साथ और कौन थे, तो जीएस खरपड़े और एनी बेसेंट। आपको पता ही है कि होम रूल लीग मूवमेंट की जब बात होती है तो एक ऑल इंडिया होम रूल लीग थी जिसको लीड कर रही थी एनी बेसेंट, और एक होम रूल लीग थी जिसे लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। आफ्टर ईयर्स ऑफ trying to reunite the moderate and radical factions, he gave up and focused on home rule league with sought self rule। क्योंकि इससे पहले उन्होंने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि जो रिवाइवलिस्ट हैं एज वेल एज मॉडरेट और रेडिकल फैक्शंस हैं इनको वो कैसे इकट्ठा ले आएँ। बट उनके बहुत सारे एफर्ट्स के बाद भी ये देखा गया कि ये दोनों फैक्शंस इकट्ठे नहीं आ पाए, जिसकी वजह से उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया और इससे वो सेल्फ रूल को सॉर्ट कर रहे थे। और अगर हम बात करें कि लीग की मेंबरशिप कैसे हो गई, तो 1916 में जब इसे स्टार्ट किया गया था तो लीग की मेंबरशिप थी केवल 1400 लोग, बट उसके बाद अगले ही साल वो 32,000 तक पहुंच गए थे। तो इसी से हम जान सकते हैं कि इन्होंने कितना हैवी कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया के नेशनल मूवमेंट में। ये सब था बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आई होप आपको काफ़ी नई चीज़ों के बारे में पता लगा होगा। अगर आपके पास भी है इनकी लाइफ से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो आप हमारे साथ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमें इन द कमेंट सेक्शन। And on the same note, don't forget to like, share and subscribe to our channel in order to know about more famous personalities. And it's a wrap. Thank you so much.